राजस्थान में चुनावी रण की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही इस महाभारत के महारथी भी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। राजकुमारी दिया कुमारी राजस्थान की राजघराने की तीसरी पीढ़ी है, जो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मुकाबले में उतरी है। बीजेपी ने राजघराने की इस कद्दावर नेता को जयपुर के विद्याधर नगर सीट से मैदान में उतारा। आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद, ये राजकुमारी ने ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच जयपुर के राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी सड़कों पर है, और ऐसा पहली बार नहीं है बल्कि ऐसा तीसरी बार हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जयपुर राजघराने में राजतंत्र का मिथक तोड़कर लोकतंत्र की ताकत को अपनाने के बाद सबसे पहले चुनाव लड़ने वाली महिला दिया कुमारी की दादी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार गायत्री देवी थी, जिन्होंने अपनी जीत को न सिर्फ गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, बल्कि कांग्रेस से नाराजगी जताते हुए सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को टोकने तक का रिकॉर्ड बनाया था। चीन को लेकर जब विवाद हुआ था तो वही देश की ऐसी महिला थी जो सांसद के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री को सदन में टोक रही थी कि पहले अगर ऐसा करते तो शायद ये नहीं होता। खैर, ये लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जो राजतंत्र से लोकतंत्र के दरवाजे तक आती हैं। आप देख रहे हैं दिया कुमारी यहाँ आपको नजर आ रही होंगी, लोगों के बीच जनसंपर्क पर निकली हैं। लगातार जनसंपर्क चल रहा है और नामांकन तक ये जनसंपर्क और आगे बढ़ेगा और उसके बाद 25 तारीख तय करेगी कि आखिर इसके भाग में क्या है। कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी मतदाता की जय हो, भारत माता की बीजेपी मतदाता की। सवाल यह कि आखिर बीजेपी ने राजघराने की इस युवा और तीसरी पीढ़ी पर लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में दांव क्यों खिला, और आखिर क्यों सांसद को अब विधानसभा भेजने की तैयारी है? तो इसका जवाब है राजकुमारी दिया कुमारी राजपूत होने के साथ साथ युवा और स्मार्ट भी हैं। लंदन से ग्रेजुएशन करने के बावजूद वो आज भी जड़ों से जुड़ी हैं और महिलाओं में उनकी अच्छी पकड़ है। लगता है जनता का जुड़ाव बहुत है, क्रेडिबिलिटी फैक्टर भी सबका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली ने, पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया भी है। मैं जैसे जयपुर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर जो भी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे हम बात करें हॉस्पिटल की, सेक्रेटेरिएट की, एयरपोर्ट की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल्स की, रोड्स की, सूवेज की, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब चीजों की, तो ये सब चीजें मेरे ही पूर्वजों ने बनाई थी उस समय। तो क्या है, लोगों का अटैचमेंट बहुत होता है, तो वो एक फर्स्ट टाइम आपको वो चीज जरूर हेल्प करती है। उसके बाद तो आपका काम ही है, और भारतीय जनता पार्टी काम पे बहुत फोकस्ड है, डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। और जिस तरह से मुझे पार्टी ने सवाई माधोपुर भेजा, उसके बाद राजसमंद भेजा और अब जयपुर, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिली हैं और मेरे लिए बहुत ही ये एक अनुभव भी रहा है, एक्सपीरियंस भी रहा है, और बहुत सीखने को भी मिला है। अलग अलग क्षेत्रों के वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करना एक अनुभव अलग ही है, जो कि जयपुर की बेटी को शायद ही मिलता अगर मैं बीजेपी में नहीं होती तो। दिया कुमारी को जिस सीट से मैदान में उतारा गया वो बीजेपी का गढ़ है और 15 साल से बीजेपी वहां हारी नहीं है। खास बात यह है कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह की सीट बदलकर यहां से दिया कुमारी को उतारा गया। तो क्या राजघराने की दिया कुमारी एक और राजघराने की वसुंधरा राजे का विकल्प होने जा रही हैं? सवाई माधोपुर से लड़ाया, विधायक बने आप, वहां से फिर सांसद बने राजसमंद से, अब तीसरी बार आपको आजमाया जा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 बार आजमाने के बाद कुछ विशेष सोचा है, तो पार्टी ने कुछ विशेष सोचा है? देखिए, मैं पार्टी ने क्या सोचा है क्या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया पार्टी ने। कांग्रेस एक आरोप और एक आकलन भी करती है कि वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी